हेलो बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोज में आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं और यहाँ पे 7 नंबर में क्वेश्चन है sin स्क्वायर वाई प्लस cos एक्स वाई बराबर के। तो इसको तो x के सापेक्ष में अवकलन करना है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करना है। तो इस बात को लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, अवकलन करने पर तो ये कितना हो जाएगा d sin स्क्वायर वाई बट्टा में किसके सापेक्ष में करेंगे आप। तो ये देखिए फंक्शन जो है sin y किसका स्क्वायर है, sin y का स्क्वायर है। तो फंक्शन sin y है, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे sin y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये d sin y और इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर dy बट्टा में कितना हो जाएगा dx, क्योंकि आपको x के सापेक्ष में क्या करना है, अवकलन करना है। फिर प्लस d cos एक्स वाई और बट्टा में क्या हो जाएगा। अब देखिए cos जो फंक्शन है उसका थीटा के रूप में क्या है आपके पास एक्स वाई, तो इसको हम एक्स वाई के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स वाई। फिर ये कितना हो जाएगा डी एक्स वाई और बट्टा में डी एक्स। ये हो जाएगा बराबर कितना, कांस्टेंट यानी के का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स का पावर n का फॉर्मूला आपको क्या सीखना है, x का पावर n का nx n-1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है x के पावर n का, वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। sin का पावर कितना है 2, तो 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 sin और 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो ये y हो गया, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपके पास sin का कितना हो जाएगा cos y और फिर dy बटा dx प्लस ये हो जाएगा cos का माइनस sin xy और फिर देखिए यहाँ पर u इंटू v पे इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना। ये हो गया u इंटू v का फॉर्मूला du इंटू v बट्टा में dx। क्या होता है इसका फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल है ये। तो ये हो जाएगा v और ये du बट्टा dx प्लस u dv बट्टा dx, ठीक है। तो यही प्रोडक्ट रूल होता है, इसी पर इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए x का कीजिएगा ये y बचा dx बटा dx प्लस ये हो जाएगा x dy बटा dx और बराबर कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, कितना sin 2 थीटा। देखिए sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। तो इस बात को आप ये भी लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा को क्या लिखेंगे sin 2y लिखेंगे, ठीक। और ये हो जाएगा dy बटा dx और यहाँ पर इसको इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये dx बटा dx तो एक हो जाएगा, y से इसको गुना कीजिएगा तो y sin xy हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा x sin xy और ये dy बटा dx बराबर 0। अब देखिए आपको dy बटा dx निकालना, तो यहाँ से dy बटा dx ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, दोनों को कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा dy बटा dx और यहाँ से बचेगा आपके पास sin 2y और यहाँ से माइनस कितना x sin xy और बराबर ये माइनस में इसको उठा के उधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका साइड चेंज कीजिएगा तो प्लस y sin x और y, ठीक है। अब dy बटा dx निकालेंगे, इस टोटल टर्म से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास dy बटा dx बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए ये फंक्शन है y और ये sin xy और बट्टा में कितना इस चीज से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2y माइनस x sin xy। यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा चेक कर लीजिए हम 7 नंबर 5 3 का 7 y sin xy
y sin xy और sin 2y माइनस x sin xy। ठीक, अब आगे देखेंगे 8 नंबर में। ठीक, तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 8 नंबर में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y बराबर 1 है ना। इसका सब क्वेश्चन एक ही तरह से बनता है, यहाँ से 1 से लेकर 9 तक का है, 8 तक का सब क्वेश्चन सेम ही है, डिफरेंशिएशन करना है सबका। अब देखिए इसमें आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का कीजिएगा d sin स्क्वायर x और बट्टा में, इससे पहले जस्ट sin स्क्वायर का किए थे। देखिए किसका स्क्वायर है, तो sin का स्क्वायर, तो sin x के सापेक्ष में करेंगे d sin x है ना, फिर हो जाएगा d sin x और बट्टा में dx। उस समय y था इसीलिए आप यहाँ पर dy बट्टा dx किए थे, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, एंगल में x है, इसीलिए x पे आके रुक गया। ठीक, आगे देखेंगे प्लस इसका cos स्क्वायर y का, तो cos स्क्वायर y का क्या जाएगा d cos स्क्वायर y और बट्टा में हो जाएगा ये d cos y। अब देखिए कौन फंक्शन का स्क्वायर है, तो cos का, cos के सापेक्ष में करेंगे, ये हो जाएगा d cos y बट्टा में dy, फिर से dy बट्टा dx हो जाएगा बराबर, ये कांस्टेंट का कीजिएगा d1 बट्टा dx। ठीक है, अब देखिए x sin स्क्वायर x यानी x का पावर n वाला फॉर्मूला चलेगा nx n-1, यानी पावर जो है आगे आ जाता है, तो 2 और ये sin x, दो में से गया तो एक को तो आप लिखते नहीं है, ये हो जाएगा कितना sin का cos x। ठीक है, प्लस यहाँ का बात कीजिए तो cos स्क्वायर है तो 2 cos y हो जाएगा, और cos का फिर क्या हो जाएगा माइनस sin x sin y, और ये हो जाएगा dy बट्टा dx, और ये बराबर कांस्टेंट का 0। अब देखेंगे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 sin x और इंटू cos x। ठीक है, अब देखिए प्लस और माइनस का गुना माइनस हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा sin y इंटू cos y, और ये dy बट्टा dx बराबर 0। अब ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा, तो sin 2x माइनस ये हो जाएगा sin 2y है ना, sin 2y हो जाएगा, और ये dy बट्टा dx बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे माइनस sin 2y रहने दीजिए, dy बट्टा dx, और इस टर्म को उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा sin 2x, यहाँ से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और dy बट्टा dx कितना हो जाएगा, dy बट्टा dx बराबर ये हो जाएगा sin 2x बट्टा में कितना sin 2y, यही आपका आंसर हो जाएगा है ना। तो ये सब क्वेश्चन सिंपल है, इसको आप बार बार रिवाइज करें है ना, और देखते रहे, बनाते रहे। 5.3 का 7 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है आपके पास y बराबर sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में किए थे है ना। तो इस फंक्शन में आपको मानना पड़ेगा, x के जगह पे ऐसा मानेंगे कि sin इनवर्स, देखिए sin इनवर्स और अंदर में sin थीटा के रूप का आना चाहिए, ताकि ये sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा मिले आपको। तो x बराबर आप क्या मानेंगे, तो देखिए यहाँ पर मानिए माना कि x बराबर tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा क्यों मानिएगा, इसका फॉर्मूला होता है sin 2a का। ठीक है, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, सॉरी cos 2 sin a इनटू cos a बराबर ये होता है 2 tan a अब बट्टा में कितना 1 प्लस tan स्क्वायर a है ना।
देखिए यही फॉर्मेट का वो चीज है, ठीक है ना। देखिए और यहाँ पे 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मेट है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे यही फॉर्मेट है। तो x का काम कौन कर रहा है, tan a, तो यहाँ पर x बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसका साइड चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x हो जाएगा, ये मान इसमें आप डाल दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, sin इनवर्स, अब देखिए 2x, x को आपने क्या कहा, tan थीटा, तो tan थीटा होता है बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा sin इनवर्स, है ना। और ये बात को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप ये लिख सकते हैं sin 2a लिख सकते हैं, क्यों, sin 2a बराबर इतना है, e b बराबर कितना है, sin 2a का e b फार्मूला और e b फार्मूला, तो sin 2a का 2 tan a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो इस बात को आप इतना लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास sin 2 थीटा, है ना। अब देखिए sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा होगा, तो 2 थीटा हो गया, ये y हो जाएगा। अब थीटा ये हो जाएगा 2, अब थीटा का मान कितना, tan इनवर्स x, ये y बराबर आ गया, ठीक। आप इसको x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये कितना हो जाएगा, dy बट्टा dx बराबर, ये हो जाएगा, दो कांस्टेंट है बाहर कीजिए, d बट्टा dx और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो आप इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, tan इनवर्स x का क्या होता है, ये 2 हो जाएगा 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक। तो ये निकल गया 9 का, 5.3 का 9, ठीक है। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दस नंबर क्वेश्चन आपके पास y बराबर और tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टा में कितना है 1 माइनस 3x स्क्वायर, जिसमें वो कह रहा है कि x का जो मान है वो 1 बट्टा रूट 3 माइनस 1 बट्टा रूट 3 से बड़ा होना चाहिए और प्लस में 1 बट्टा रूट 3 से छोटा होना चाहिए x का मान। तो देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है tan 3a का फॉर्मूला है, ठीक, tan 3a, ये होता है tan 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 tan a माइनस tan qa बट्टा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक। तो ये इसी का फॉर्मेट है, देख रहे हैं ना। तो आपको x के स्थान पे क्या मानना पड़ेगा, tan a मानना पड़ेगा, ठीक। तो मान लेते हैं, माना कि x बराबर कितना, tan a, ठीक, tan a मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा a बराबर, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x, अब उसमें मान बैठाते हैं y बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3 और x को आपने क्या माना है, tan a, और फिर माइनस एक्स क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा, tan क्यूब a बट्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो 1 माइनस 3 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब ये किसका फॉर्मूला, देखिए इसका फॉर्मूला क्या ये हो सकता है, तो tan 3a लिखेंगे हम, tan 3a। अब tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a और 3 इंटू a का मतलब कितना आपके पास, tan इनवर्स x, ये हो जाएगा y। अब इसको x के सापेक्ष में आप अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे, ये हो जाएगा d बटा dx y बराबर, और 3 कांस्टेंट है बाहर कीजिए, d बटा dx और tan इनवर्स x, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बटा dx, यही आपका आंसर हो गया, है ना। तो आगे देखिए
5 3 का 10, ठीक है। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए ये फॉर्मेट किसका होता है कॉस में। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो आपको अंदर में कॉस थीटा के वाला फंक्शन लाना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अब बट्टा में कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, है ना। तो ये फंक्शन, ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये हो जाता है किसका cos 2a का, या cos 2 थीटा अगर है तो थीटा का हो जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको मानना क्या पड़ेगा, x के जगह पे tan थीटा मानना पड़ेगा। तो मानिए यहाँ पर माना कि x बराबर कितना tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस, अब x को आप क्या कर सकते हैं tan थीटा स्क्वायर लगाइए बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा cos इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, है। और ये हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा 2 थीटा, ये y। तो 2 और थीटा को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स x, ये y बराबर, ठीक है। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर, इससे पहले भी आप किए हैं ना, 2 कांस्टेंट का बाहर कीजिए, ये हो जाएगा d tan इनवर्स x बट्टा में dx, तो 2 और ये हो जाएगा 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dy बट्टा dx, ठीक है। ये 11 नंबर क्वेश्चन है। आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें जो है आपको कहा जा रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए x का मान और 1 से छोटा होना चाहिए x का मान। तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, रिजल्ट होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर और बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है tan थीटा, मान लीजिए tan थीटा, तो माना कि x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। तो x बराबर tan थीटा मानिएगा, तब बच्चों थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसमें मान डालिएगा क्या हो जाएगा sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को आप क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर sin इनवर्स, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब हम बताए थे कि यहाँ पर sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा होता है, sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर तो ये cos है, तो इसको क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा यानी 90 को आप π/2 भी लिख सकते हैं, π/2 लिख दीजिए, बराबर ये हो जाएगा cos थीटा,
ठीक है। तो यहाँ पर cos थीटा है, उसको आप साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। आप cos को लिखिए इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर ये थीटा का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये थीटा का काम कर रहा है यानी 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना π/2 माइनस 2 थीटा y बराबर, ठीक। आगे देखेंगे y बराबर और π/2 माइनस 2 और थीटा कितना निकाले हैं tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x, अब इसका क्या करेंगे x के सापेक्ष में अवकलन कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर है, लिखिएगा ये हो जाएगा कितना dy/dx बराबर d π/2 और dx और माइनस 2 बाहर कीजिए, ये हो जाएगा d tan इनवर्स x बट्टा में dx, ठीक है। अब देखिए ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0 होता है, -2 और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dy/dx, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 13 नंबर है ना, तो 13 नंबर है क्वेश्चन, y बराबर cos इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका x का वैल्यू क्या है -1 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी cos का जो डोमेन है वो -1 से +1 है। आगे देखिए इसमें, तो इसका भी डिफरेंशिएशन आपको ज्ञान करना है, ठीक। देखिए ये फॉर्मेट किसका 2 tan थीटा बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये फॉर्मेट है, यानी x के जगह पे आपको tan थीटा डालना है। तो यहाँ पर मानेंगे माना कि क्या हो जाएगा x बराबर, माना कि x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, तो उसमें पुट कीजिए मान y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स और ये हो जाएगा 2 है ना, और x कितना माने है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला आता है cos 2 थीटा का, sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का आता है sin 2 थीटा है, तो sin 2 थीटा हो गया। अब इसको cos में बदलना है, तो इसको अभी जस्ट बदल के होता है, cos वाला क्या होता है cos π/2 माइनस थीटा था कितना sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर sin थीटा को cos में बदलने के लिए क्या लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस थीटा, ठीक। तो ये sin 2 थीटा है, इसको क्या लिखेंगे cos π/2 माइनस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स π/2 माइनस cos π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा π/2 माइनस 2 थीटा और ये y हो जाएगा है। तो यहाँ से आप फिर वही इससे जस्ट पीछे वाला सवाल देखिए, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा π/2 माइनस 2 और थीटा का मान कितना हो जाएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x हो जाएगा है ना। अब इसको x के सापेक्ष में अवकलन कर दीजिए, ठीक, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy बट्टा में dx बराबर ये कितना हो जाएगा d π/2 और बट्टा में dx माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा d tan इनवर्स x और बट्टा में dx। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ये 0 हो गया, माइनस कितना 2 और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy बट्टा dx। तो ये 13 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेक कर लीजिए क्या कर रहा है। 13 नंबर बिल्कुल सही है ना। 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर देखिए
क्वेश्चन देखेंगे, y बराबर साइन इनवर्स और 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसका जो मान है 1/√2 से बड़ा है और 1/√2 से छोटा होना चाहिए x का मान, ये डोमेन दे रखा है। आगे देखिए, तो इसमें आप जो है सो x का क्या मानिएगा, तो x बराबर मानिए cos थीटा, cos थीटा मानिएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर cos थीटा, तो ये थीटा बराबर क्या निकल जाएगा आपके पास cos इनवर्स x। देखिए यहाँ पर मानने के लिए आप sin थीटा भी मान सकते हैं, cos थीटा भी मान सकते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर पुट कीजिए y बराबर साइन इनवर्स 2 और x का मान क्या माने cos थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 2 cos थीटा, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर साइन 2 थीटा, तो ये फॉर्मूला है आपका। तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये y बराबर, और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, तो 2 थीटा हो गया, y बराबर कितना 2, और थीटा का मान कितना रखिएगा cos इनवर्स x। अब इसको x के सापेक्ष में अवकलन करिए, तो कितना हो जाएगा dy बट्टा में dx बराबर 2 d cos इनवर्स x बट्टा में dx। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस में आ जाएगा ना, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा ना। तो देखते हैं क्या कर रहा है आंसर में, 14 है। देखिए इसमें जो है आपका पॉजिटिव है ना, नेगेटिव तो है नहीं, ये जो है माइनस नहीं है, ठीक है। तो माइनस नहीं है इसका मतलब क्या है x बराबर साइन मान लिया है ना, साइन मान के बनाया, उसके बाद वो माइनस हट जाएगा। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, लेकिन बुक में जो है वो साइन का आंसर दिए हुए हैं, ठीक। आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, यानी cos मान के, और फिर यहाँ पर अगर साइन मानिएगा वैसे भी बनेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर साइन अगर मानिएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर साइन थीटा हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। और यहाँ पर जब बैठाइएगा तो x के जगह, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 साइन थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा, यानी cos थीटा। तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा फार्मूला वही आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा आप किसको माने, थीटा माने हैं, यहाँ पर थीटा का जो मान आया है वो sin इनवर्स x का आया। लेकिन जब sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो क्या आएगा, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो पॉजिटिव होता है ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस हट जाएगा, है ना। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बुक में सिर्फ प्लस वाला दिया, इसका मतलब वो जो है सो x बराबर sin थीटा मान लिया, ठीक है। तो दोनों सही है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ठीक। नंबर में है y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। इसमें जो है आपके पास 0 से बड़ा होना चाहिए और 1/√2 से छोटा होना चाहिए x का मान, है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या मानिएगा, तो ये हो जाएगा अगर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 करते हैं तो
तो देखिए यहाँ आप क्या मान सकते हैं, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कितना x बराबर मानिएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना मानेंगे, cos थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर sec इनवर्स और कितना हो जाएगा 1/2 और x स्क्वायर है, तो x का काम कौन करेगा, cos थीटा, तो cos स्क्वायर हो जाएगा -1। और ये फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट आपको बताए हैं, सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा का, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा होगा, y बराबर, और ये y बराबर हो जाएगा 2 और थीटा कितना है, cos इनवर्स x। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dy/dx अब बराबर कितना हो जाएगा 2 और d cos इनवर्स x बट्टा में dx, तो ये हो जाएगा 2 और ये -1 बट्टा कितना हो जाएगा √1 - x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 2 बट्टा में √1 - x स्क्वायर, और ये dy/dx, ठीक है। थोड़ा सा चेक कर लेंगे आंसर क्या कर रहा है, बिल्कुल सही है ना।